आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। सबसे पहले आपको खबर बताता चलूं शाम के सुबह सवेदा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी थोड़ी सी तफसील आगे चलकर आपसे शेयर करूंगा। दूसरी खबर कि मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, इस हवाले से भी जो डिटेल है थोड़ी सी वो आप तक शेयर करूंगा। और तीसरी खबर जो है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद रशिया ने क्या इंतजाम किए हैं, रशिया क्या करने जा रहा है, इस हवाले से भी आगे चलकर आपको जो यानी खबर है इसकी डिटेल थोड़ी सी आपसे शेयर करूंगा। और चौथे पॉइंट पर जो है वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान यानी मोदी और ट्रंप के दरमियान जो इस वक्त लड़ाई है वो अपने पीक पर पहुंची हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के बारे में क्या इकदाम उठाया है या क्या स्टेटमेंट जारी की है, इस खबर को भी आप तक पहुंचाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि कुछ दिन सुकून और अमन के रहे शाम में जो जंगबंदी हुई थी उसके बाद, लेकिन अब जो ताजा तरीन इतलात मिल रही हैं, सुबह सवेदा के तिल हदीद इलाके में इस वक्त लड़ाई जारी है। ये कुछ वीडियोस है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि हिकमतुल यानी के मलेशियाओं के दरूजी जो है, इनके जो बागी थे इन्होंने फायरिंग की और इसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुआ है और कुछ के जख्मी होने की इतलात मसूल हो रही हैं। जो इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल है, तिल हदीद इलाके में द्रुजियों ने तकरीबन कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। वहां बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पहले लड़ाई हुई थी, जबरदस्त लड़ाई हुई थी, लेकिन आज ये ताजा वाकया है। आज ही लड़ाई दोबारा से शुरू हो चुकी है और द्रुजियों ने दोबारा जुल्म की इंतहा करना शुरू कर दी है। सवेदा के इस तिल हदीद इलाके में द्रुजियों ने एक फैमिली के यानी मस्जिद के इमाम को भी पकड़ा है, उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट किया हुआ है और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये ताजा तरीन खबरें शाम से मिल रही हैं। दूसरी अहम खबर के मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर पाकिस्तान के अहम तरीन दौरे पर हैं, जैसा कि कल आपको बताया था। अब पाकिस्तान ने भी यानी हामी भर लिया, यूं कहूं कि पाकिस्तान ने चार्टर यानी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जो जौहरी तवानाई हासिल करने का यानी तरीकाकार है, उसमें जो ईरान को हक हासिल है, पाकिस्तान ने उसकी हिमायत का ऐलान किया है। मजीद मामला पर भी डिस्कस की जा रही है। मसूद पज़ेश्कियान ने मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी और अल्लामा इकबाल साहब के जो इशार थे वो भी पढ़े। तो आप देखें कि पाकिस्तान ईरान की दोस्ती लाजवाल है। तो इस बारे में जो भी सूरत हाल, जो भी डिटेल, मजीद खबर जो निकलती है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा मैं। तो एक और खबर आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने, आपको याद होगा कि अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उसने रशिया के लिए जो न्यूक्लियर सबमरीन है या बहरी बेड़े हैं वो रवाना कर दिए हैं रशिया की यानी पानियों में। तो उसके बाद रशिया ने क्या किया है, ये वीडियो आप देख रहे हैं। रशिया ने जबरदस्त यानी रशिया ने खतरनाक आबदोजें उनके इंतजार में पानियों में छोड़ दी हैं। ये खतरनाक आबदोजें प्रेंस पुजार्स्की, ये खतरनाक आबदोजें न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखती हैं और काफी दूर से आदाब को निशाना बना सकती हैं। ये बड़ी खतरनाक आबदोजें हैं। ये वेट कर रही हैं उनका कि डोनाल्ड ट्रंप की वो आबदोजें हैं कहां, ये ताक कर रही हैं और रशिया ने इनको पानियों में लॉन्च कर दिया है। इस यानी अमेरिका और रशिया के दरमियान अक्सरी कशीदगी और इसको जो है ना ताकत का मुजाहरा भी कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अमेरिका और रशिया के दरमियान। आने वाले दिनों में जितनी भी हालात खराब होंगे आप तक इसकी भी डिटेल में खबर भी आप तक पहुंचाऊंगा। और एक और खबर, जो ईरान पर इसराइल जो है वो बिल्कुल हमला करने के फिराक में बैठा है। तो ये जो आबदोजें आई हैं
ये शक भी जाहिर किया जा रहा है कि ये हो सकता है ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने रवाना की हूं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। रशिया ने पहले ईरान को अलर्ट किया हुआ है। ईरान मुकम्मल तौर पर स्टैंड बाई है, भले उसकी ग्राउंड फोर्स हो, भले उसकी नेवी हो, भले उसकी ग्राउंड फोर्स हो, वो बिल्कुल अलर्ट मोड में है। तो आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बनती है इस हवाले से भी देखते हैं, हमारी खबर पर नजर रहती है। अब बताता चलूं अब बताता चलूं कि माफ कीजिएगा, अब बताता चलूं कि इंडिया, लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की वाकई गर्दन को पकड़ लिया है। इंडिया की गर्दन को डोनाल्ड ट्रंप ने दबोच लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, ट्रंप ने जो दवासाज कंपनियां अमेरिका में काम करती है 72 या इससे अबाव हो सकती है, उनमें से बड़ी तादाद में कंपनियां इंडियन है, उनके सीईओज है जो, उनको लेटर लिखा है और ट्रंप ने कहा है कि इमीडिएटली यानी फौरी तौर पर वो अपनी प्राइस जो है कम करें। खासकर इंडिया की दवासाज कंपनियां जो है वो अपनी प्राइस कम करें, जैसा कि यूरोप में प्राइस दे रही हैं, तो वरना फिर तैयार हो जाए। यानी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस सब आने से अब इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि ट्रंप, आपको याद होगा कि कोविड के दौर में तकरीबन 2019 में जब कोविड आया था तो इंडिया ने कहा था कि वो मलेरिया की मेडिसिन जो है, तो उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली यानी फौरी तौर पर इंडिया को वो मेडिसिन देना पड़ी थी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ठोक दिया है, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। वैसे मोदी ने जो कल कौम से खिताब किया है उसने कहा क्या है, लगता है कि मोदी अभी भी यानी सामना कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। उसने कहा है कि अपने मुल्क के प्रोडक्ट्स खरीदे, यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो उन पर तवज्जो करे। यानी 915 अरब डॉलर यानी जो उनका ट्रेड डेफिसिट बनता है या एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कह रहे हैं, यानी मोदी कह रहे हैं कि जो विदेशी हैं प्रोडक्ट उन पे तवज्जो तो की जाए ताकि हम ट्रेड डेफिसिट से बच सकें। आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल इस हवाले से भी बनती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा।